क्या रिमझिम की नकली शादी का पर्दाफाश होगा? क्या समीर का बदला पूरा हो गया? फिर प्रेम और समीर की प्रेम कहानी में आएगा नया मोड़, और इस सब के बीच क्या सचमुच प्यार का रंग बिखरेगा या कड़वाहट और गहरी होगी? देखिए आज के एपिसोड में वो सब कुछ जो आपको चौंका देगा, हंसाएगा और रुलाएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का सफर। शुरुआत होती है रिमझिम के एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे से, जहां वो दादाजी से माफी मांगती है और बताती है कि उसकी शादी समीर से सिर्फ धोखे से हुई है। समीर के दस्तखत उसने मैरिज सर्टिफिकेट पर इसलिए करवाए थे ताकि वो अपने भाई की कस्टडी पा सके। सच तो यह है कि न समीर उसे पत्नी मानता है न वो समीर को पति। ये शादी तो झूठ की बुनियाद पर टिकी है। ये सुनकर आप भी कहेंगे, हे भगवान, क्या हो गया? रिमझिम वीरगढ़ की रानी बनते बनते सिर्फ एक धोखा साबित हुई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। दूसरी तरफ समीर और चंदन रिमझिम के जाने की तैयारी में है। चंदन समीर से कहता है कि जैसे ही रिमझिम जाएगी वे दुगना जश्न मनाएंगे। एक तो उसकी विदाई का और दूसरा सखी ट्रस्ट को मिनिस्टर साहब के फंड्स मिलने का। समीर की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। यहां तक कि वे ये भी कह रहे हैं कि होली के बाद वे आवारा से बात करेंगे और शादी की डेट फिक्स करेंगे अपने लाडले के पहले प्यार का धूमधाम से स्वागत करने के लिए। ये लाडला कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। रिमझिम भी इस कामयाबी से बेहद खुश है। वो समीर से कहती है कि मन्नत पूरी हो गई है और अब समीर को उसके हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। उसके सारे सपने साकार होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आता है जब समीर रिमझिम के लिए एक लव लेटर लिखता है। पर यह कोई आम लव लेटर नहीं है। ये उसके धोखे को सबके सामने लाने के लिए है, ताकि जब उसकी असलियत सबके सामने आए तो उसे समझ आए कि कैसे उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। दादाजी के सामने जब उसकी असलियत आएगी तब वो उसे ये लेटर तोहफे में देगा। धोखा भी ईमानदारी से देते हैं। ये बात समीर के किरदार को और भी गहरा बनाती है। दूसरी तरफ बुआ महाराज वीर को एक गिफ्ट देती हैं और कहती हैं कि वीर के आगे क्यों इतना नाटक कर रही हैंस बकी, उन्होंने प्रॉमिस किया है। बुआ माँ की ये बात थोड़ी रहस्यमय है, लेकिन राजवीर अपनी माँ को धन्यवाद कहता है। प्रेम भी अपनी सासू माँ को धन्यवाद कहती है जिन्होंने उसकी शादी के लिए मंजूरी दी। वो वचन देती है कि जब तक सासू माँ आशीर्वाद नहीं देती वह अपने पति के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगी। ये हमारी रानी माँ के कंगन है। ये सुनकर लगता है कि प्रेम पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। और फिर आता है वो पल जब समीर प्रेम से कहता है कि असली शादी को असली बंधन में बांधने का वक्त आ गया है। लेकिन प्रेम सोने का नाटक करती है। उसे डर है कि कहीं राजवीर उसे अपने पास आने से न रोक ले। यहीं पर समीर का असली खेल शुरू होता है। वो कहता है कि रिमझिम की इस फरेब की शादी को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। निकल जाओ हमारी जिंदगी से और इस महल से। ये सुनकर लगता है कि समीर का बदला पूरा होने वाला है। दादाजी के जरूरी काम की वजह से होली का दहन पोस्टपोन हो जाता है और सब कुछ होली के दिन पर शिफ्ट हो जाता है। समीर बहुत खुश है क्योंकि आखिरकार कल वो दिन आ ही गया जब रिमझिम के चेहरे से रंग उड़ेगा। वही रिमझिम समीर से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन समीर उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके प्लान की भनक रिमझिम को लगे। और आखिर में जब रिमझिम समीर से आई लव यू कहने को कहती है तो समीर कह देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक चाल है? क्या रिमझिम सचमुच समीर के प्यार में है या ये सब कुछ एक बड़ा प्लान है? होली के रंग में क्या होगा असली रंग? ये जानने के लिए देखते रहिए रंग जाऊं तेरे रंग, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।